बहुत आ गया उधर से। अच्छा, तो अब क्या करते हैं, हम वेदर एपीआई पे जाते हैं। ये हमारी वेदर एपीआई है जो ओपन सोर्स है, फ्री है और अवेलेबल है टू यूज़। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, क्रेडेंशियल एंटर करता हूँ gmail.com और अपना पासवर्ड नहीं बताऊँगा, लेट्स सी। ओ आओ, लग गया। ठीक है, तो मैंने बेसिकली अकाउंट बना के रखा हुआ था, मैंने वही अपने ईमेल पासवर्ड ट्राई किया, मेरा अकाउंट लग गया। आपने सिंपल क्या करना है, सिंपल उस पर जाना है, लॉगिन करना है, अकाउंट बनाना है, जैसे एक सिंपल अकाउंट बनता है। वेरिफिकेशन ईमेल की होगी कोई इतना बड़ा प्रोसेस नहीं। जब ये हो जाएगा ना, फिर आपने क्या करना है, आपने ओपन करनी है यहाँ पे ये वाला सेक्शन एपीआई कीज़ का। अब ये कुछ एपीआईज होती हैं जिनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ना एक की दे देते हैं, उसका नाम होता है एपीआई की। एपीआई की का मतलब होता है हर वो एपीआई जो पब्लिक एपीआई होती है। पब्लिक एपीआई का मतलब होता है कि जैसे ओपन वेदर है, ये प्लेटफॉर्म है, आपको एपीआई दे रहा है, फ्री में दे रहा है, हर कोई यूज़ कर सकता है। तो उसको कोई ना कोई तो तरीका चाहिए ना डिटेक्ट करने के लिए, कौन यूज़ कर रहा है, हम यूज़ कर रहे हैं, ये यूज़ कर रहा है, ये यूज़ कर रहा है। तो उसके लिए हमें एक एपीआई की चाहिए होती है। एपीआई की का मतलब होता है कि ये एक तरह की यूनिक की होती है, हर एपीआई के साथ अटैच करोगे, अगर अटैच नहीं करोगे तो एपीआई नहीं चलेगी। जैसे लास्ट टाइम गेट जो हमने एपीआई कॉल की थी, उसके अंदर कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, हम सिर्फ उसको गेट को कॉल करते थे, सिंपल हमारा काम हो जाता था। मगर इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें आपको एक एपीआई की रिक्वायर्ड है। अगर आपने एपीआई की नहीं बनाई तो आपकी एपीआई नहीं चलेगी। सबसे पहले हमें एपीआई की चाहिए। ये एपीआई की समझो, ये किसी के हाथ अगर लग गई ना तो वो आपकी एपीआई को अपनी यूज़ करेगा और पैसे आपको पड़ेंगे और वो उसको यूज़ करता है। तो मैंने बेसिकली ये कुछ 4 एपीआई बना के रखी हुई हैं, आई डोंट नो कब कब की बनी हुई है। तो इनमें से जैसे एक कोई इनएक्टिव हो गई है, जैसे ये लिखा ही एक्टिव है मान लो। अब आपकी जब आप आओगे तो एक बनी होगी बाय डिफ़ॉल्ट, तो आपने उसी का कॉपी करना है और उसी को यूज़ करना है। अगर आपने और बनानी है तो आप यहाँ पे अपना नाम रखो कि एपी की नहीं बनाना चाहते हो, जनरेट करो तो इधर इस जैसी एक और बन जाएगी। सही है, तो एक एपीआई की आपके पास होनी ही होनी चाहिए, अदरवाइज़ कोई ओपन वेदर की एपीआई नहीं चलेगी। एपीआई की समझो एक लॉक है, जैसे आपके पास ताला है और आपको चाबी से उसको ओपन करना है, तो आपके पास की होगी तो आप उसको ओपन कर पाओगे। ये की मल्टीपल आप बना भी सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक मिलेगी, जैसे यहाँ पे लिखी होगी, ये वाली डिफ़ॉल्ट है, ये डिफ़ॉल्ट है और ये इन्होंने मुझे पहले से दी थी और मैंने इसकी एपीआई की को यूज़ करना है। आपने सबसे पहले इस एपीआई की को ढूंढ लेना है, आपका यहाँ तक ओपन वेदर में काम हो गया। पहला स्टेप ये था, आपने ढूंढ ली एपीआई। अब मैं इसको ढूंढ के कहीं ना कहीं स्टोर रख लेता हूँ अभी के लिए, ताकि मैं इसको बार बार ना मुझे ढूंढनी पड़े। ये किधर वो तो अगर हम दूसरी की बनाना चाहें तो हम बना कैसे लो। की बनाना? ये यहाँ पे ये देखो जनरेट का ऑप्शन है, क्रिएट की। इधर अपना कोई भी नाम रखो। एपीआई की का मकसद क्या है, मैंने तो ऐसे अरहम रखा है, मान लो मैं इधर रख देता हूँ लेट्स से डेवज़न एग्जाम्पल, और मैं जनरेट पे क्लिक करता हूँ। जनरेट और देखो उसने ऑटोमेटिकली एक डेवज़न की बना दी। ये एपीआई की चाहिए आपको सिर्फ, या आप एक थर्ड पार्टी एपीआई यूज़ कर रहे हो, ये हमारा सर्वर नहीं है। हमें वेदर की एपीआई हमें कोई नहीं दे रहा। अब खुद सोचे, अच्छा वेदर पता कैसे चलता है, ये हमें पता कैसे चलता है वेदर आज क्या चल रहा है। रडार सिस्टम होता है, सैटेलाइट वगैरह होती है, वो आपको सिग्नल भेजती है कि इस एरिया के अंदर ये है। आप खुद अपना सर्वर बनाने के लिए सैटेलाइट भेजोगे? सैटेलाइट स्पेस में भेजना कोई छोटा काम? तो एट दी एंड इन कंपनी ने अपनी सैटेलाइट ऊपर भेजे हुए हैं, उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया होगा। अब वो हमें सिर्फ अपनी एक एपीआई दे रहे हैं, आप उससे सैटेलाइट से डेटा ले रहे हो, तो खुद सोचो कितना बड़ा सिस्टम है। और हम अगर बनाएंगे तो हमें कितना टाइम लगेगा। कोई भी बंदा जिसको वेदर एपीआई लगानी हो, वो कोई भी थर्ड पार्टी पे ही जाएगा, वो कभी भी अपना सैटेलाइट नहीं भेजेगा। ठीक है, तो एट दी एंड इन्होंने कुछ ना कुछ किया हुआ, उन्होंने कोई सिस्टम लगाया, मे बी उनकी कोई कनेक्शन है सैटेलाइट से, वो उनको पता, हमें नहीं पता। हम सिर्फ उनकी एपीआई यूज़ कर रहे हैं, ये हमारा काम है। अब हमने एग्जांपल देखी थी, शेफ़ खाना क्या बना रहा है, लाहौर से बना रहा है, इंडिया से बना रहा है, हमें नहीं गर्ज, हमें सिर्फ एट दी एंड वेटर से खाना चाहिए। पीछे वो जो चाहे बना रहा है, वो फ्रूट चाहे अफ़गानिस्तान से मंगा रहा हो, वट एवर वो क्या कह रहा है ये लोहड़ी है, इसको पता है। ठीक है, तो ऐड दी ना, हमने एपीआई की पकड़ ली, एपीआई की हमने संभाल लेनी है। सही है, अब मैं क्या करता हूँ, अपने अपने प्रोजेक्ट में जाता हूँ, यहाँ पे जाके सबसे पहले एक फ़ाइल बनाता हूँ और होम पे आता हूँ और उसका नाम रख देता हूँ। मैं इधर आके ना एक फ़ोल्डर बना देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ वेदर नाम रख देता हूँ। इस वेदर के अंदर जितनी भी वेदर की स्क्रीन है सारी की सारी होगी। ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूँ,
इस वेदर पे जाता हूँ, एक स्क्रीन बनाता हूँ, वेदर होम पेज। ये वो पेज होगा जो हमें अभी नज़र आ रहा है, जिसके ऊपर वेदर शो होगा। मेन पेज हमारा ये होगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे आके वही इंपोर्ट मटेरियल डॉट एक स्टेटलेस विजिट, इसका नाम रखता हूँ वेदर होम पेज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आए स्कैफोल्ड, ठीक है। उसके बाद सेम जैसे हम बनाते हैं। उसके बाद मैं क्या कहता हूँ, प्रोवाइडर फाइल बनाता हूँ, लिब में जाता हूँ, प्रोवाइडर में जाता हूँ, फाइल बनाता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ वेदर होम प्रोवाइडर डॉट, ठीक है। सेम एज इट इज़ इधर आता हूँ, इंपोर्ट मटीरियल रियल डॉट स्टेटलेस विजिट, और उसका नाम रख देता हूँ मैं, ओह सॉरी, प्रोवाइडर में हाँ बनाते हैं। ठीक है, शुक्र है तुमने बता दिया, वेदर होम प्रोवाइडर, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे रख दिया एक्सटेंड्स, ठीक है, चेंज नोटिफाइड, ओके। क्या हुआ? हाँ भाई जा रहा हूँ, डोंट वरी, अब तो याद हो ही जाना चाहिए। ओके, इधर गया CV, ठीक है। उसके बाद मैंने इधर आया और इधर लिख दिया वेदर होम प्रोवाइडर, ठीक हो गया। और ओके, हमारा प्रोवाइडर कनेक्ट हो गया, हमने एक स्क्रीन बना ली। हमारी पहली स्क्रीन का नाम है वेदर होम पेज, दिस वन, और हम अब इसके अंदर खड़े। आई थिंक हमने अपनी सारी फाइल्स बना ली। अब हमने इधर अपना फ्रंट एंड वगैरह बनाने, API कॉल करनी है, काम करना। अब सबसे पहले तो मैं API कॉल करता हूँ, जो हमारा मेन प्रोसेस है। फ्रंट एंड के ऊपर सिर्फ अभी जाके वेदर दिखाता हूँ, इतना काम करता हूँ। दूसरी बात, हमने API टेस्ट करने के लिए पोस्टमैन ओपन करना है। हमने सबसे पहले डायरेक्ट ही कोड करना शुरू नहीं करना, हमने पोस्टमैन पर टेस्ट करना है। तो सेम एज इट इज़ मैंने क्या किया, पोस्टमैन ओपन किया, उसने कहा नो, मैंने कहा ओके। इसको मैंने फुल मोड किया ताकि मैं इसको स्वाइप कर सकूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे आके ओके ये वाली कलेक्शन बंद की, ये मैंने डेमो वाली ओपन की, इधर आके एक न्यू बनाई, और अब मैंने इधर HTTP रिक्वेस्ट की। अब इधर आके मैं अपना एंड पॉइंट दूंगा। अभी तक हमें एंड पॉइंट नहीं पता, हमें सिर्फ पता है कि API की, जो API की हमने ढूंढी है। और मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ कि शायद हमारे काम आ जाए कहीं। मैं यहाँ नीचे आके ना इसको इधर आके, ओ सॉरी, दोबारा कॉपी करते हैं। मैंने इसको कॉपी किया और दोबारा इधर आया पेस्ट, इसको अभी के लिए कमेंट करके रख लेता हूँ, बिकॉज अब हम पेज चेंज करने लगे हैं तो हमें दोबारा आके इधर ढूंढना पड़ेगा इसे। तो मैं गया यहाँ पे, अब यहाँ पे अब हमें थोड़ा सा इसको ढूंढना है। यहाँ पे एक ऊपर लिखे API, यहाँ पे इसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन होगी कि API को यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो मैं इस पर जाता हूँ, मुझे बताता है अच्छा यहाँ पे आप जाओ, यहाँ पे जाओ, ये आपके APIs हैं। यहाँ पे एक लिखा है देखो, करंट वेदर डेटा, ऑलरेडी वेदर डेटा। अगर आपको हर घंटे का 4 दिन का डेटा चाहिए, मतलब आपको पता चल रहा होगा कि अभी 1 घंटे बाद ये टेम्परेचर होगा, 1 घंटे बाद ये टेम्परेचर होगा, इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। और ये वाला है करंट वेदर, जिसमें आपको करंट डेटा मिलेगा। ये वाला जो सा है ना, ये आपको 4 दिन के लिए देखो अवेलेबल होगा, और उसके बाद आपको उसका कोई पैसे वैसे ज़्यादा पड़ेगा। मैं जो सा है वो यूज़, इसके अलावा ये भी है 30 दिन का डेटा बल्क में आपको चाहिए, 3/4 डेज, इतनी ज़्यादा ये इसकी APIs है नीचे। बट हम जो सी यूज़ करने जा रहे हैं वो है करंट वेदर API। करंट वेदर है कि आपको अभी का क्या टेम्परेचर वो बताएगा, सही है। मैंने कहा ठीक है। जैसे ही आपने इसको देखा, आपने इस पर क्लिक करना है, API डॉक्स पे गए, नीचे जाते हैं तो यहाँ पे अब इसका इस्तेमाल लिखा हुआ, सही है। अब पहली API आ रही है ये वाली वेदर वाली। अब इसके अलावा मैं अब लेट लॉन्ग का तो पता होगा, बट इज़ लेट लॉन्ग अल्लाह अकबर, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये तो सुना होगा। ओ भाई ओए ओ, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ गूगल मैप, ठीक है। मैं गूगल मैप क्या होता है, ओ नहीं, ओ नहीं, हवाएं नहीं है। अच्छा मान लो हम अभी कहीं पे हैं, लेट्स से मैं नहीं, हवा का टेम्परेचर नहीं, ठीक है। मान लो मैंने अलाउ किया इसको करंट लोकेशन, इसने मेरी करंट लोकेशन ढूंढ दी, ये है ना। अब ये भी कोई रुस्तम पार्क नज़र आ रहा है ना हमें, ठीक है। और लेट्स से मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये एक मार्कर ऐड हो जाता है। ये मार्कर मतलब ये पॉइंट है यहाँ पर,
लेट्स से मैं इधर से ये कोई सरदार फूड पे क्लिक करता हूँ, मेरा मार्केट इधर हो गया। अब जब भी हम कभी कोई पॉइंट को क्लिक करते हैं मैप के ऊपर, तो पॉइंट का बेसिकली एक्स और वाई एक्सिस होता है। हमारी जो अर्थ है वो स्फीयर शेप में है, तो अब देखो ना ये हॉरिजॉन्टल कहीं से होगा, वर्टिकल कहीं से होगा। तो जब भी कोई हम पॉइंट को ऐड करते हैं ना, उसमें दो चीज़ें होती हैं, लैट और लॉन्ग, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, दो पॉइंट्स होते हैं। मतलब जैसे हमने कहा कि ये रुस्तम पार्क है, अब रुस्तम पार्क को इस पूरे के पूरे मैप में कैसे ढूंढेगा, इतना बड़ा देखो दुनिया है। क्या है, लोकेशन हमें मिल जाती मोबाइल से। क्या है, कौन सी ऐड कर ऐप के अंदर? पहले यहाँ तक बनाओ, फिर हम करंट लोकेशन पकड़ते हैं। अच्छा, तब देखो ना इतनी बड़ी ये वर्ल्ड है, ये देखो इतना बड़ा वर्ल्ड है। अब इतने बड़े वर्ल्ड में पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे ये पॉइंट है ऐड दिया, तो हमें वहाँ तक जाने के लिए एक पॉइंट की ज़रूरत होती है। जब हम कोई मार्कर ऐड करते हैं ना, तो इसको कहते हैं ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। जैसे लेट से वो कहते हैं ना मीटअप पॉइंट, क्या होगा मीटअप पॉइंट, मतलब कोई जगह का कहते हैं हम। तो हर पॉइंट का एक लैट लॉन्ग होता है, हर पॉइंट का एक लैट लॉन्ग होता है कि ये अर्थ पे कितने लैट और कितने लॉन्ग है। लैट लॉन्ग मतलब कि एक्स वाई एक्सिस मिल के एक पॉइंट बताता है कि ये यहाँ पे होगा। सिर्फ ये एक नंबर्स होते हैं, तो हमें इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं होती, बस ये पता होना चाहिए लैट लॉन्ग होते क्या। लैट लॉन्ग हर लोकेशन का एक पॉइंट होता है। तो अब जैसे मैं राइट क्लिक करूँ ना अगर इसके ऊपर, तो ये देखो ये दो पॉइंट्स आ रहे हैं, एक पहला पॉइंट है, फिर कोमा है, फिर दूसरा पॉइंट है। ये पहला बेसिकली लैट है, दूसरा लॉन्ग है। तो जब भी कोई लोकेशन आपने फाइंड करनी होती है मैप के ऊपर, तो आपको हमेशा लैट लॉन्ग से फाइंड करनी होती है। ओके, मतलब इस टाइम मैं आपको कहूँ कि आप इस्लामाबाद में हो, आप कहोगे हाँ मैं इस्लामाबाद में हूँ, फिर मैं कहता हूँ मुझे एग्जैक्ट लोकेशन बताओ, आप कहते हैं लेट से मैं DHA में हूँ, फिर मैं पूछूंगा फेज़ कौन सा है, फिर मैं बताओगे फेज़ 6 है, फिर मैं कहूँगा मुझे एग्जैक्ट बताओ, फिर आप या तो हाउस नंबर बता दोगे, फिर मैं कहता हूँ हाउस नंबर में रूम नंबर भी बताओ, तब आप अर्थ के ऊपर उसको ढूंढ नहीं पाओगे। तो आपको अगर ढूंढना है, तो अगर आपको उसका एग्जैक्ट लैट लॉन्ग पता है, लैट लॉन्ग मतलब वो टारगेट पॉइंट पता है, तो आप उसको एग्जैक्ट ढूंढ लो। सही है। तो एट दी एंड ये पहला पॉइंट होता है लैट, दूसरा पॉइंट होता है लॉन्ग। तो ये मैंने अभी ये API ओपन की वेदर वैली, लेट से वेदर वैली। उसने कहा कि अगर आपने ये वाली API कॉल करनी है, आपको सबसे पहले ये रेड वाली जगह पे लैट देना और इस वाली जगह पे लॉन्ग देना। ठीक है, अगर आप लैट और लॉन्ग देते हो और उसके साथ API की भी देते हो, जो API की हमने अभी निकाली है, तो अब आप क्या कर पाओगे, करंट वेदर निकाल पाओगे। सही है। ओके, ये वाली API हमने यूज़ नहीं करनी, बट फिर भी मैं आपको कॉल करके दिखाता हूँ लैट लॉन्ग से। मैं इसको करता हूँ कॉपी और मैं जाता हूँ अपने पोस्टमैन में जाके मैं इस URL को पेस्ट करता हूँ। ठीक है, इस URL को मैंने पेस्ट किया, इस कलेक्शन को बंद करता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस का इसने रेड किया हुआ था, ये जो रेड पार्ट है इसकी जगह पे हमने एक्चुअल डेटा एंटर करना है, और जो ये ब्लैक पार्ट है इसको हमने छेड़ना नहीं है। ठीक है, रेड का मतलब है कि ये भी आपने इसमें अपना डेटा एंटर करना है, और ये इसका मतलब है कि आपने इधर अपना डेटा एंटर करना है। ठीक है। अच्छा, मान लो मैं इधर आया, मैंने वही URL उठाया और मैंने क्या कहते हैं इसको यूज़ करना शुरू किया। अच्छा, दूसरी बात उसने बताया नहीं है, गेट मेथड है, पोस्ट मेथड है। अगर नीचे बताया होगा तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हमें पता चल जाएगा ये कौन सा गेट मेथड है। सही है। ओके, अब मैं जाके मान लो हिट करता हूँ, सेंड पे क्लिक करता हूँ, तो अब देखो यहाँ पे क्या आया, API की इनवैलिड। ठीक है, मतलब हमने API की तो डाली नहीं है, वो कह रहा है कि भैया आपने API की तो डाली नहीं है, API की तो ऐसी रखी है। मैं जाता हूँ अपनी API की में इस API की को कॉपी करता हूँ। ठीक है, बिकॉज इसके बगैर हमारी कोई API नहीं चलेगी। तो मैं वापस गया अपने पोस्टमैन पे, और यहाँ पे आके मैंने उस ये जो जहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस लिखी है और इसके साथ लिखी कर्ली ब्रेसेस के साथ उसको रिमूव करना। ऐसा नहीं करना कि कर्ली ब्रेसेस रिमूव नहीं करनी, कर्ली ब्रेसेस के साथ रिमूव करना। तो मैंने यहाँ पे गया, कर्ली ब्रेसेस भी हटा दी और उसके आगे मैंने वो API की जोड़ दी। सही है, क्योंकि उसने मेंशन किया था कि आपने यहाँ पे क्या करना है, API की देनी है, तो मैंने उसके आगे उसकी की जोड़ दी। सही है। अब जैसे ही मैं देखो हिट करता हूँ दोबारा, वो कह रहा है कि आपने रॉन्ग लैट लॉन्ग दी। तो देखो उसने आपने रॉन्ग दी, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कुछ दिए ही नहीं है। ठीक है, अब मैं वापस आता हूँ गूगल के ऊपर और यहाँ से कोई लैट लॉन्ग पकड़ लेता हूँ। मतलब मान लो ये लैट लॉन्ग मुझे अभी हमारी लोकेशन के आ रहे हैं, मैं इसको क्लिक करते हैं कॉपी हो जाते हैं। ठीक है, इसको जाके मैं अभी यहाँ पे पेस्ट करके देखता हूँ कि ये है क्या इसके अंदर। इसके अंदर देखो 2 पॉइंट्स है, पहला लैट है, दूसरा लॉन्ग है। ठीक है, पहले वाले को कॉपी करता हूँ, अपने इसमें जाता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। अब मेक श्योर सिर्फ ये ब्रैकेट और ये हमने इतना हिस्सा चेंज करना।
मैं गलती ये करता था, मैं ब्रैकेट के अंदर लगाता था। ब्रैकेट आपने हमेशा रिमूव करनी है, ब्रैकेट भी रेड का पार्ट है, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका ये है, आपने यहाँ पे सिंपल इसकी एपीआई में जाना है, रेड के अंदर अगर ब्रैकेट आ रही है इसका मतलब रेड भी पार्ट ऑफ रिमूवल है। ओके, मैंने यहाँ तक कि पहला पॉइंट ऐड कर दिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, दूसरा पॉइंट कॉपी करता हूँ, एपीआई में जाता हूँ और यहाँ पे जाके ये लॉन्ग, यहाँ पे आके लॉन्ग को क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं जब एपीआई हिट करता हूँ ना, देखना अब क्या होगा, जादू मैं हिट करता हूँ तो अब क्या होगा, देखो मुझे डेटा आया। अब मैं थोड़ा सा ऊपर जाके देखता हूँ आया क्या। अब ये मुझे डेटा क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि भाईजान इस टाइम जो वेदर है ना आपका वो क्लियर है, मतलब हमारा जो इस टाइम स्काई है वो क्लियर है, ठीक है। उसके बाद बता रहा है कि भाई ये जो टेम्परेचर है ना वो है 309 ये केल्विन, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो टेम्परेचर का यूनिट होता है वो केल्विन होता है, ठीक है। ये तो पता है ना, ये पता है ये है ना। अच्छा, तुम्हें बुखार हुआ है कभी? कितना बुखार होता है? कितना कितना कहते हैं? 102। और अभी टेम्परेचर कितना है लोअर में? 37 है, 38 है, 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो मतलब जो तुम्हें बुखार चढ़ता है वो इस टेम्परेचर से भी ज़्यादा होता है। इसका मतलब यही है ना, देखो ना, जब हमारे यहाँ अभी तक लाहौर में 50 डिग्री टेम्परेचर नहीं हुआ। वो कहते हैं 50 डिग्री का मतलब है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, और 100 डिग्री का मतलब होता है कि पानी भी बॉयल होना शुरू हो जाता है उसमें, ठीक है। तो इस मतलब आपका टेम्परेचर 102, वाटर भी बॉयल हो जाता है। ऐसा नहीं होता, एक्चुअली होता ये है कि हमारे पास टेम्परेचर के ना कुछ यूनिट्स होते हैं, हाँ, केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। जब हम देखते हैं ना वेदर, जैसे मैं अब इधर जाता हूँ वेदर मैं कहता हूँ लेट्स से आज का वेदर क्या है, ये मैंने देखा था, तो ये मुझे बता रहा है, देखो 37 और ये डिग्री सेल्सियस, सी का मतलब है सेल्सियस में बता रहा है। सेल्सियस एक यूनिट होता है कि हम जब भी हम वेदर को मेजर करते हैं सेल्सियस में करते हैं। इसके अलावा हम फ़ारेनहाइट में भी देख सकते हैं, केल्विन में देख सकते हैं। मैं कहता हूँ केल्विन में बताओ, केल्विन में। तो अभी अगर हमें केल्विन नज़र आए, या हम एक काम ये भी कर सकते हैं, सेल्सियस, हाँ सेल्सियस टू केल्विन, इसकी ऑनलाइन कन्वर्टर होता है। मतलब अगर अभी डिग्री टेम्परेचर कितना है, 0 हुआ होगा तो केल्विन में इसको कहेंगे 237। और लेट से अगर हम क्या करेंगे, इधर करते हैं 37, तो एक्चुअली जो केल्विन टेम्परेचर वो इतना होगा, ठीक है। तो एक्चुअली अभी हमें एपीआई के अंदर जो डेटा आ रहा है ना वो केल्विन में आ रहा है। वो कह रहा है कि अभी कितना है, 309, ये टेम्परेचर 309। अब 309 का मतलब सेल्सियस में कितना है, हमें कन्वर्ट करके देखते हैं। हम इसको ना इसको उल्टा कर सकते हैं, आई थिंक अगर मैं इधर करूँ ना 309, तो देखो आज कितना डिग्री है, 35 समथिंग। मैं एक एग्जैक्ट कॉपी करता हूँ उसका, जो 30.5 भी है, उसको कॉपी किया, इधर आके मैं डाल के चेक करता हूँ, तो हमारा वेदर आज का 36.75, और अभी हमने गूगल पे क्या देखा था, हमारा 37 डिग्री टेम्परेचर था। तो राउंड अबाउट हमारा टेम्परेचर ऑलमोस्ट ओके, सही है। तो मतलब हमने क्या किया, हमने देखा कि हम किस तरह से केल्विन को कन्वर्ट कर सकते हैं सेल्सियस में। अभी हम इसको कोड के थ्रू कन्वर्ट करेंगे, मगर आपको पता होना चाहिए हमें टेम्परेचर किस में आएगा, केल्विन के अंदर आएगा, ठीक है। केल्विन जो उनसा होता है वो स्टैंडर्ड यूनिट होता है टेम्परेचर का। तो इस वजह से एपीए देखो हमें नहीं दे रही ना, अब एपीए ने हमें देखो टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर केल्विन। इसका रीज़न ये है कि मान लो ये एपीए जो सी है पाकिस्तान में नहीं चल रही है, ओवर वर्ल्ड वाइड चल रही है। कुछ कंट्रीज़ केल्विन के अंदर अगर इसको यूज़ करें, कोई किस में यूज़ करें, जो केल्विन होता है ना उसको इजीली कन्वर्ट करना होता है सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में। हाँ, जहाँ पे हम इसको दिखाएंगे वहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करके 237 से कन्वर्ट कर लेंगे। हाँ, तो एट दी एंड हमें टेम्परेचर जब भी मिलेगा ना एपीए से, वो एपीए वालों की मर्ज़ी होगी, क्योंकि हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है, हम एपीए यूज़ कर रहे हैं। बट हमें ये पता है कि हमारे पर टेम्परेचर केल्विन में आ रहा है, हम इसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आइए गई क्या ही क्या अच्छा सर, ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को हमें बैकएंड ही देगा या लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तो हमें निकालने पड़ेंगे यूज़र के, बट अभी हम ये वाली एपीए नहीं यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, देखो जब तुम कोई भी ऐप ओपन करते हो, वो कहते हैं ना आर यू वांट टू अलाउ द लोकेशन समथिंग, आप अलाउ करते हो लोकेशन, आपका एट दी एंड मोबाइल से लैट लॉन्ग पकड़ के एपीआई को भेजा जाता है।
अभी हम इस एपीआई को यूज़ नहीं करेंगे, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कहा ना, क्योंकि हमने कल को कोई एपीआई यूज़ करनी है जिस पे लैट लॉन्ग यूज़ होना है। आपको लैट लॉन्ग का तो पता हो ना, लैट लॉन्ग होते क्या? लैट लॉन्ग का मतलब सिर्फ एक पॉइंट होता है, लैट और लॉन्ग दो चीज़ें मिलके आपको पॉइंट बनता है, वो आपकी लोकेशन होती है। आपसे कोई पूछे ना आपकी मैं आपसे कहता हूँ आपकी लोकेशन क्या है, आप मुझे कोई ना कोई एड्रेस भेजोगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ आपका लैट लॉन्ग क्या है, लैट लॉन्ग का मतलब भी आपकी लोकेशन ही है, बट वो पॉइंट से मैं गूगल पे जा के निकालूंगा कि लैट लॉन्ग से इसका लोकेशन क्या होती है। अच्छा, अब लेट्स से ये लैट लॉन्ग है ना, मैं इससे बड़ा कुछ कर सकता हूँ। ये अगर पॉइंट किसी को पता चल जाए ना आपका, वो आपकी लोकेशन तक आ सकता है। लोकेशन मतलब एग्जैक्ट लोकेशन, वो इस कमरे तक आएगा। ठीक है, लैट लॉन्ग इतना एक्यूरेट होता है, इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं इनका मतलब ये है कि एक्यूरेसी बता। किसको? वो खुद ब खुद लैट लॉन्ग ही जाते हैं पीछे, उनके बाद पीछे जाते हैं लैट लॉन्ग ही है। तुम खुद सोचो, तुम कहीं बैठे होते हो पीछे, कहाँ पे? वो तो भाई अब थोड़ा आगे पीछे गूगल मैप हो जाता है, गूगल मैप भी आगे पीछे होता है थोड़ा। तो एट दी एंड हम लैट लॉन्ग से बड़ा कुछ कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ। मैं जाता हूँ इधर और मैं आके ना यहाँ पे लैट लॉन्ग लिखता हूँ। ठीक है, अच्छा मैं अगर लैट लॉन्ग डालूँ ना, मैं डायरेक्ट उस पॉइंट तक भी जा सकता हूँ। ठीक है, इस लैट लॉन्ग की भी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, बट अभी इसमें हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए हम लैट लॉन्ग से कर क्या क्या सकते हैं। ठीक है, ओके। हमने अभी तक एक एपीआई कॉल की, उसको पोस्टमैन पे टेस्ट किया, कैसे लगाना था हमने सीखा, लैट की जगह लैट और लॉन्ग की जगह लॉन्गिट्यूड, एपीआई की लगानी थी और हमने कॉल कर दी। इधर तो कुछ, बट हमने ये एपीआई यूज़ नहीं करनी। ठीक है, क्योंकि इसमें लैट चाहिए लॉन्ग चाहिए, हम लैट लॉन्ग नहीं पकड़ेंगे। इसके अलावा एक और एपीआई है जो बड़ी अच्छी एपीआई है, जो मैं ईजी टू यूज़ है, ईजी टू इंटीग्रेट है, वो है ये वाले। अब मैंने इस एपीआई को स्क्रॉल किया, मैंने लगा ली, उसके बाद मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पे मुझे रिस्पांस बता रहा है कि आपको जब एपीआई का रिस्पांस आएगा वो ऐसा आएगा। अभी हमने चेक किया, हमें ऐसे ही रिस्पांस आ रहा है, तो मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि आपको जेसन फॉर्मेट में आएगा, मैं कहता हूँ ठीक है, वो थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी, XML में ऐसे आएगा। इसके बाद एक एपीआई होगी इधर, नहीं जियोन कोडिंग, ये वाली एपीआई हम यूज़ करेंगे। ये क्या है, वो कह रहा है कि आपने एपीआई की देनी और सिटी नेम देना बस। तो लाहौर का बताओ, इस्लामाबाद का बताओ, कराची का बताओ, लंदन का बताओ, मतलब कोई भी सिटी का नाम होना चाहिए। और ये वाला उससे भी एक्यूरेट एपीआई है कि अगर आपको सिटी भी पता है, कंट्री कोड भी पता है, तो आप वो वाली यूज़ कर लो। और अगर आपको इससे भी एक्यूरेट जाना है, कंट्री कोड, स्टेट कोड और सिटी कोड, ये कोड्स होते हैं कि जैसे, हाँ कोड्स होते हैं, सिटी कोड्स होते हैं, कंट्री कोड से ज़्यादा एक्यूरेसी होती है। जैसे देखो ना, लाहौर के अंदर कितने ज़्यादा पार्ट्स हैं, लाहौर के अंदर समनाबाद है, लक्ष्मी है, और भी कितने पॉइंट्स हैं, तो हर एक जगह का अपना कोड होता है। तो अगर आपको और एक्यूरेसी चाहिए, आप कोड वाली एपीआई में जाओ, बट अभी के लिए हम इस वाली एपीआई को प्रेफर करने जा रहे हैं। उनके नेम्स होते हैं ना? नेम नहीं होते ये, नंबरिंग में कोई कोड है? आई थिंक यस, आई थिंक चेक करते हैं अभी गूगल पे। ठीक है, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाली एपीआई को भी सेव कर देता हूँ आपको। ठीक है, और इसको मैं कहता हूँ, इसका नाम है लैट एंड लॉन्ग एपीआई, लैट एंड लॉन्ग एपीआई, और इसको सेव किया। ठीक है, अब मैं एक और नई ऐड करता हूँ इधर, यहाँ पे आता हूँ, न्यू पे क्लिक करता हूँ, एक HTTP रिक्वेस्ट ऐड करता हूँ, इधर आके Ctrl+V करता हूँ, इसको बंद करता हूँ। अब यहाँ पे आके हमने अपनी एपीआई की और सिटी ऐड करनी है। ये एपीआई काफ़ी सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। एपीआई की हमने कॉपी की, एपीआई की में गए, इधर एपीआई की जगह हमने रिप्लेस कर दिया मेक श्योर अपनी एपीआई की। उसके बाद सिटी नेम की जगह हमने यहाँ पे गए और यहाँ पे हमने ऐड कर दिया लाहौर। ठीक है, अब मैंने सिंपल लाहौर लिखना है, आप चाहे कैपिटल में लिखो चाहे स्मॉल में लिखो, पहला लेटर स्मॉल रखो, कैपिटल रखो, ये इशू कोई भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही मैं ये करने के बाद एंटर करता हूँ ना, मैंने सिर्फ सिटी नेम दिया और ये दिया, उसमें मुझे टेम्परेचर दे दिया। टेम्परेचर देखो कितना बता रहा है, 37, टेम्परेचर 310 इतना। अब हम इसको जाके कन्वर्ट करके चेक कर लेते हैं कि भाई ये टेम्परेचर बन कितना रहा है। ये बन रहा है ओके ऑलमोस्ट देखो 37। अब देखो एक्यूरेसी बढ़ी। इसी तरह से मैं और किसी और का चेक करता हूँ। मैं मान लो यहाँ पे गया और मैंने कहा कि यार लाहौर के अलावा ना लंदन सिटी है वो,
ओके लंदन का चेक करते हैं। जैसे लंदन में है वेदर ये कितना 209, ठीक है। अब हम चेक करते हैं लंदन में कितना वेदर होगा। लंदन में होगा 18 डिग्री, ठीक है। देखता हूँ भाई, तो लंदन का कितना है तकरीबन 18 डिग्री। अब हम गूगल पे जाके चेक करते हैं लंदन वेदर नाउ, मतलब हम चेक करें लंदन में देखो 19 डिग्री। तो कितनी एक्यूरेसी है, आपको एपीआई देखो कितना एक्यूरेट डेटा दे रही है। आप उसकी एक्यूरेसी से किसी भी जो सी सिटी है उसका निकाल पा रहे हैं। अच्छा जी, कसूर और कसूर की स्पेलिंग KSUR, ठीक है। कसूर देखते हैं, वो कहते हैं कि इसका भी ऑलमोस्ट इतना ही है 37 ऑलमोस्ट, ठीक है। तो एट दी एंड आपको सिटी पता होनी चाहिए, आप किसी भी सिटी का वेदर निकाल सकते हो। इसके अलावा और कुछ निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक है इस्लामाबाद। मेक श्योर स्पेलिंग सही होनी चाहिए। अगर आपने सिटी के स्पेलिंग सही नहीं लिखे तो डेटा नहीं आएगा। मैं लिखता हूँ इस्लामाबाद, हिट करता हूँ। इस्लामाबाद का टेम्परेचर है ऑलमोस्ट देखो 38, ज़्यादा है यहाँ से ज़्यादा। यहाँ पे जाके चेक करते हैं, ये इस्लामाबाद का टेम्परेचर आ रहा है 38 डिग्री। अब हम जाके चेक करते हैं इस्लामाबाद में कितना है। इस्लामाबाद वेदर और देखो 38 डिग्री। ओ भाई कराची का ज़्यादा होगा। कराची का आता है ओए हो वही ऑलमोस्ट वही है। इधर से ज़्यादा है। ये हम गए इधर कन्वर्ट करने, इतना ही है 37 सही है। 38 है, मतलब 1 डिग्री ज़्यादा। तो एट दी एंड ये हम किसी भी किसका टेम्परेचर निकाल सकते हैं। मैंने अभी सिर्फ एक एपीआई को टेस्ट करना सीखा हमने कि यार एपीआई के बनाते कैसे और लगाते कैसे। कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। एपीआई की का पता होना चाहिए। एपीआई की हमने कहाँ से निकाली, प्लेटफॉर्म से निकाली है, ठीक है। उसके अलावा हमने अभी 1-2 एपीआई टेस्ट किए हैं। पहली ये वाली एपीआई मुझे अच्छी लगी थी, जिसमें आप सिर्फ सिटी नेम लिखो, हमें ये रोला नहीं है लैटर लो, ठीक है। स्टार्टिंग में आप पहले ये वाली एपीआई लगाओगे, बाद में एक्यूरेसी के लिए जितनी चाहिए एपीआई लगा लो। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ना इन चीज़ों को कमेंट कर लेता हूँ, मुझे इनकी ज़रूरत तो है नहीं। अपनी प्रोवाइडर फाइल ओपन करता हूँ, ठीक है। मैं अपनी प्रोवाइडर फाइल खोलता हूँ, वेदर प्रोवाइडर। यहाँ पे आके एक फंक्शन लिखता हूँ गेट वेदर, ठीक है। सिंपल गेट वेदर, ठीक हो गया। गेट वेदर के एपीआई लगे। उसके बाद हमने देखा, हमने जब भी कोई HTTP एपीआई कॉल करनी होती है तो हम पैकेज को इंपोर्ट करते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं करने जा रहा हूँ, जो लास्ट टाइम मैंने की नहीं थी, इस दफ़ा मैं कर रहा हूँ ताकि हमारा कोड प्रोफेशनल हो सके। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने लिब में जाता हूँ, कंट्रोलर में जाता हूँ। कंट्रोलर में जाके एक फ़ाइल बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ API manager. API मैनेजर, इसका काम होगा API कॉल करना। API मैनेजर एक ऐसी फ़ाइल है, जैसे आप देखते हो कि मल्टीपल कंपनीज़ में मैनेजर होते हैं। वो मैनेजर क्या करते हैं, हर बंदे को कंट्रोल करते हैं, ऑल मेंबर्स को कंट्रोल करते हैं। तो सेम एज इट इज़ हम एक फ़ाइल बना रहे हैं, उसका नाम रखते हैं API मैनेजर। इसके अंदर हमारा HTTP का पैकेज इंपोर्ट होगा, सही है। ये API मैनेजर समझो एक मैनेजर का काम करेगी। इसमें आपकी जितनी भी प्रोजेक्ट की API होंगी सारी की सारी होंगी। हम इस टाइम जितने भी प्रोजेक्ट्स डेव्स इनसे बनाते हैं उनमें इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। हम एक API मैनेजर की फ़ाइल बनाते हैं, उस मैनेजर के अंदर हम सारे के सारे APIs को कॉल करते हैं, सही है। तो एट दी एंड आपको इस फॉर्मेट का पता होना चाहिए। हर जगह पे अलग अलग फॉर्मेट होता है, तो मैं और या मोस्टली जितने हम फॉर्मेट्स होते हैं वो इसी तरह से होंगे। आपकी एक सेंट्रल फाइल होगी जिसके अंदर API कॉल हो रही होगी, तो हमारी फ़ाइल कंट्रोलर के अंदर उसका नाम है API मैनेजर, ठीक है। सिंपल इसके ऊपर आता हूँ इम्पोर्ट HTTP.dart, ठीक है। उसके बाद एज HTTP जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, सही है। क्योंकि हमने HTTP इधर यूज़ करनी है, मतलब इधर हमने API कॉल करनी है API मैनेजर के अंदर, तो हमने सिंपल एज इट इज़ इधर ये काम कर दिया। ओके परफेक्ट। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ API मैनेजर। API मैनेजर सिंपल एक क्लास है जिसके अंदर मैं सारे के सारे APIs को कॉल करूँगा। ना ये कोई प्रोवाइडर फाइल है,
ना जैसे हमने शेयर प्रेफरेंसेस में बनाई थी, एक सिंपल क्लास थी, क्लास और शेयर प्रेफरेंसेस की फाइल थी। इसी तरह से एक हमने अपनी एपी मैनेजर की सिंपल क्लास बनाई जो भी के लिए खाली है। सही है। इसके अंदर एक फंक्शन बनाता हूँ, गेट वेदर एपीआई, मतलब मान लो इसका नाम रख लो गेट वेदर एपीआई। ठीक है, इससे हमें पता चलेगा ये हम इधर से गेट वेदर की एपीआई कॉल कर रहे हैं। सिंपल इधर http.get जो हमने इधर लगाना होता है, http.get जैसे हम लगाते हैं। उसके बाद हम यहाँ तक आ गए। इधर देखो इशू वही काम करना है जो भी लास्ट टाइम किया था। उसके बाद हमने इधर URL लगाना है अपना, तो मैं इधर कहता हूँ कॉन्स्ट URL इक्वल URI.parse। ठीक है, और इस URI पार्स के अंदर मैंने अब क्या करना है, वैल्यू देनी है। अब इधर मैंने कांस्टेंट किया है और इधर वो कह रहा है कि इसका वैल्यू चेंज हो सकती है, तो मैं इसको करता हूँ फाइनल टाइप, और उसके बाद मैं यहाँ पे इसका URL देता हूँ। URL कौन सा देना है, मैंने क्या किया, इसका ये वाला URL किया कॉपी और इधर आके मैंने चिपका दिया। ओके परफेक्ट, ठीक है। वो सारा URL मैंने इधर जोड़ा। अब देखो इधर API की भी जुड़ी हुई है और उसके बाद इसके अंदर यहाँ पे ये कराची भी जुड़ा हुआ। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ लाहौर। ओके परफेक्ट। इधर देखो इशू, एनीथिंग परफेक्ट। अब थोड़ी सी गड़बड़ है इसके अंदर, वो क्या है, अब कोई भी हैकर आता है हमारी ऐप के ऊपर अटैक करता है, उसको सिर्फ एक ही फ़ाइल ढूंढनी है API मैनेजर। जिसको भी API मैनेजर मिल गई, समझो उसको हमारी API की भी पता चल गई, हमारे एंड पॉइंट भी पता चल गया, हमारा सब कुछ पता चल गया। तो हैकर के लिए देखो हमने कितना आसान काम कर दिया कि API मैनेजर की फ़ाइल ढूंढो और वहाँ पे जाके सारा काम कर दो। तो बेचारा हैकर के लिए तो समझो हैकिंग करना आसान हो गई। तो इससे भी हमें बचने की ज़रूरत होती है। हम एक ही जगह पे सारा कोड नहीं रखते, एक जगह पे अगर हम सारा कोड कर देंगे तो इजीली वो क्रैक हो जाएगा। इसीलिए हम प्रोवाइडर भी बनाते हैं, इसीलिए हम मल्टीपल फाइल्स बनाते हैं। एक रीज़न ये भी होती है सिक्योरिटी। सही है, तो सेम एज इट इज़ इधर हमने API की रखी है। ये API की का मतलब है आपने इसको पैसे दिए होंगे एग्जाम्पल के तौर पर, और अगर आपको किसी को ये की मैंने अगर नदीम भाई को दे दी, नदीम भाई ने इसको अपनी ऐप में लगा लिया और उस पर 1 लाख यूज़र आ रहा हुआ, जितना बंदा API यूज़ करेगा उतना बिल मुझे आ जाएगा रातों रात। सही है, तो ये API की इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमें इसको किसी को देना नहीं होता। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको बचाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसी API के साथ एक और फाइल बनाता हूँ, उसका नाम डाल देता हूँ एंड पॉइंट्स डॉट डार्ट। एंड पॉइंट्स का मतलब होता है हमारी जितनी भी APIs के URLs होंगे वो सारे इधर होंगे, जितनी भी हमारी API के URLs होंगे वो सारे इधर होंगे। सही है, मतलब जितने भी हमारे API के URL होंगे वो सारे के सारे इधर होंगे। यहाँ पे आके मैं सिंपल एक फ़ाइल ये बनाता हूँ, कॉन्स्ट लेट्स से वेदर API वेदर URL ठीक है, इक्वल, और इक्वल डाल के मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको URL दूंगा। URL कहाँ से लूँगा, मैं अभी यहाँ पे मैनेजर के अंदर तो पूरा URL रखा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इतना हिस्सा इसका पकड़ लेता हूँ। इतना हिस्सा मतलब वो पार्ट जो कॉमन पार्ट है। ओके ओके, क्या हुआ ये अब आपकी मर्ज़ी है। कौन सा लाहौर है आगे? ओके 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 ओके। तो अब इसको करने के ना काफ़ी पॉइंट्स हैं। मैं अब क्या करूँ, ऐसा करता हूँ मैं अभी API कॉल करता हूँ, कल फिर मैं इसको मैनेजर में भी रखता हूँ, वरना काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अभी के लिए। ठीक है, अभी के लिए मानते हो हम इसको ऐसे लगाते हैं। ठीक है, API लगाई, URL लगाया, सिंपल URL पकड़ा, उसके बाद अपने कोड में गए यहाँ पे आके मैंने async टाइप इसको कर दिया। async टाइप क्यों किया, बिकॉज मुझे इसको अवेट लगाना था। अवेट नहीं लगाएंगे तो हमारा जो डेटा है वो API आएगा नहीं, वेट नहीं करेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे आया, इधर आके एक रिस्पॉन्स RES का वेरिएबल बना दिया। जब भी हमें डेटा आएगा वो हमेशा स्ट्रिंग में होगा, तो मैंने JSON डिकोड किया जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। RES.body को डिकोड किया। उसके बाद फाइनल डेटा हमें मिल गया एक वेरिएबल में जिसका नाम मान लो डेटा का। ओके ओके, हाँ जी खुबैब भाई, ठीक है, आइए समझ। तो ये मैंने लास्ट API में जैसे हमने लास्ट API कॉल की थी, सेम एज इट इज़। अस्सलाम वालेकुम, शुक्र अल्लाह का। मैंने वीडियोस देखी है लड़ते हुए, एक में मैंने यहाँ चाबी शायद ऐड की है।
कौन सी वीडियो देख ली? बंदे को मारने लगे थे आप पठान को। देख लो, बहुत गुस्सा आता है मुझे। अच्छा, तो एट द एंड हमने क्या किया, एक एपी कॉल कर दी सिंपल मैनेज प्रोवाइडर में, वहाँ पे भी मैंने छोड़ दिया। मैं कह रहा हूँ मैं इसको आगे कंटिन्यू यहीं से करूँगी, ठीक है। कल मैं इसको और ब्रेक डाउन करके इसी फंक्शन को मॉडिफाई करूँगा। अभी के लिए मैं एक दफ़ा फंक्शन तो कॉल करूँ, एपी तो कॉल करूँ, डेटा शो तो कराऊँ एक दफ़ा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। ओके, प्रोवाइडर भी बनाई है, अभी प्रोवाइडर के अंदर ये फंक्शन कॉल करूँगा, सही है। ओके परफेक्ट, यहाँ तक काम हो गया। हाँ जी, तो ये भाई कोई इशू, ये बताओ ये लाइन का मकसद क्या है? क्या करेगी डिकोड? वो डेटा क्यों डिकोड का मतलब क्या है? क्या है? किस में कन्वर्ट करेगी स्ट्रिंग में? हाय अल्लाह, बॉडी में आता है हाँ। तो डिकोड क्या करेगी? जो भी आएगा उसको वो गेट नहीं कर सकती किसी भी टाइप का वेरिएबल होता है उसको string में। एट दी एंड हमें जब भी एपीआई से डेटा आएगा वो स्ट्रिंग टाइप का आएगा। हमें एपीआई से जब भी डेटा आएगा वो स्ट्रिंग टाइप, ये जो रिस्पॉन्स है ना, इसमें बहुत ज़्यादा डेटा होगा। हमने सबसे पहले रिस्पॉन्स की बॉडी पकड़नी है, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, इसमें जो डेटा होगा उसकी टाइप होगी स्ट्रिंग टाइप, ठीक है। देखो नज़र आ रही है स्ट्रिंग टाइप का डेटा। हमने जेसन डिकोड लगा के उसको एक्चुअल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। मतलब मान लो हमें इधर डेटा किस टाइप में आ रहा है, जेसन फॉर्मेट में आ रहा है, लिस्ट ऑफ मैप में आ रहा है या मैप में आ रहा है ना, तो हमने इस फॉर्मेट में डेटा चाहिए, हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट नहीं चाहिए। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है जेसन फॉर्मेट है, ये देखो, ठीक है। तो एट दी हमें जेसन फॉर्मेट में चाहिए, तो हम ये डिकोड बेसिकली एपीआई को एक्चुअल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, स्ट्रिंग से एक्चुअल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। परफेक्ट, ओके। जैसे डेटा आएगा मैं क्या करूँगा, उस डेटा को यहाँ से रिटर्न कर दूँगा, बिकॉज जब मैं फंक्शन को कॉल करूँगा तो वहाँ मैं इसको पकड़ लूँगा। रिटर्न करने का मकसद ये है कि क्योंकि हम यहाँ पे प्रोवाइडर फाइल में नहीं है, तो हमें नोटिफाई लिसनर वगैरह इधर कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। हमें नोटिफाई लिसनर सब कुछ मिलेगा प्रोवाइडर फाइल में। तो मैंने क्या किया, यहाँ से जो भी डेटा मुझे डिकोड हुआ उसको यहाँ से रिटर्न कर दिया। ये हमारा मैनेजर का काम एंड हो गया, एपीआई कॉल हो गई है। अब हमने इसको प्रोवाइडर में और फ्रंट एंड में मैनेज करना है। यहाँ तक कोई इशू, इस लाइन में कोई इशू, इस फंक्शन में कोई इशू है तो अभी डिस्कस कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पहले भी सही है। ओके, अब मैं जाता, प्रोवाइडर में सर हम कैसे डेटा देंगे? ओके मैं आ गया प्रोवाइडर में। प्रोवाइडर के अंदर मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया हुआ है गेट वेदर का। पहले क्या होता था, पहले मैं क्या करता था, सारी लॉजिक इधर रखता था। लास्ट टाइम हमने एक पहली एपीआई कॉल की थी, उसमें सारी एपीआई इधर लिख दी थी। इससे भी अब अच्छी प्रैक्टिस हमने कर दी, हमने एक अलग फाइल बना दी है, उसका क्लास का नाम रखा है एपीआई मैनेजर। अब मैं यहाँ पे आके लिखूँगा एपीआई मैनेजर, ठीक है। अब मैं प्रोवाइडर के अंदर हूँ, एपीआई मैनेजर डॉट, अब डॉट लगा के हमें ऑप्शन नहीं आ रही बिकॉज हमने उस फंक्शन को स्टैटिक नहीं बनाया। ओके बताओ क्यों बनाया स्टैटिक? किसके किससे? वो पहले भी डायरेक्ट हो जाता। हाँ सही बोला, हाँ क्यों लगाया स्टैटिक? तुम बताओ, तुम बताओ। हाँ जी सही भाई। यार देखो मैंने बताया, नहीं कहीं पे नहीं, ये मैंने लास्ट टाइम बताया था, वो इसलिए किया था। अगर मैं स्टैटिक फंक्शन के आगे ना लगाता, मैं ऐसे पहले ब्रैकेट्स लगाता, फिर डॉट लगा के उसको एक्सेस करता, तो हर दफ़ा क्लास का ऑब्जेक्ट बनता। मुझे ये ब्रैकेट्स हटानी थी, मुझे, मैं नहीं चाह रहा है मैं 2 दफ़ा बार बार ब्रैकेट लगाऊँ। मैं चाहता हूँ मैं क्लास का नेम डॉट लगाऊँ, मुझे एपी मिल जाए। तो इस वजह से, सिर्फ इस वजह से मैंने क्या किया, इस क्लास फंक्शन को स्टैटिक किया, ताकि मैं जब इसको यूज़ करूँ तो डॉट लगा के यूज़ कर सकूँ। सही है, सही है। कल मैं दोबारा पूछूँगा तुझसे, ठीक है। ओके, तो मैंने सिंपल जो फंक्शन बनाया था उसके अंदर मैंने एक लाइन में देखो प्रोवाइडर के अंदर कॉल कर ली। देखो कितना कोड छोटा हो गया। पहले आपका 10 लाइनों सा, पहली दफ़ा आपने लिखा 100 लाइनों का था, फिर 10 हुआ, फिर देखो 1 लाइन का कोड होगा।
देखा जाए। अब हैकर के लिए भी कितना मुश्किल है, पहले वो व्यू में जाएगा, प्रोवाइडर में जाएगा, फिर मैनेजर में जाएगा, अभी अब मैनेजर को भी अलग अलग कर देंगे, तो एट दी एंड उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है, और हमारा कोड कितना रिफाइन हो गया। सही है, ओके। दूसरी बात, अब हमने जैसे हमने यहाँ पे आए, हमने यहाँ पे अवेट लगाना है, क्योंकि हमें इस लाइन का वेट करना है, ठीक है। अवेट के स्पेलिंग गलत हो गए, मैंने अवेट के स्पेलिंग सही किए, इसको एसिंक बना दिया, जो हमें करने की ज़रूरत थी। हाँ बस ये आ गए, अभी कहाँ वैसे अभी, ओके हाँ। अच्छा, उसके बाद जैसे ही हमने वहाँ फंक्शन के अंदर रिटर्न लगाया था, उस रिटर्न का मतलब ये था कि जैसे ही डेटा आएगा, डेटा यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न का मतलब होता है कि जब आप फंक्शन को कॉल करोगे वो वेरिएबल में आएगा, मतलब मान लो यहाँ पे वेरिएबल में आ जाएगा। सही है, जब भी हम कोई फंक्शन को कॉल करते हैं और उधर से हम रिटर्न करते हैं, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं यहाँ पे वो डेटा आ जाएगा। इसको नाम आप कुछ भी दे सकते हो, डेटा के अलावा इधर आरएस दे दो और हम दे दो व्हाटएवर, नेम कुछ भी होगा। वो रिटर्न लगाने का फ़ायदा ये था, अगर आपने यहाँ पर रिटर्न नहीं लगाया तो आपको यहाँ पे डेटा नहीं मिलेगा, इधर डेटा नहीं मिलेगा, ठीक है। मैंने आपको जब वो फंक्शंस करवाए थे तब भी मैंने आपको ये दिखाया था, फंक्शन कॉल करते थे तो उसके आगे एक वेरिएबल लगा के डेटा पकड़ते थे। अगर नहीं पता, फंक्शंस की वीडियो जाके दोबारा देखना, आपको पता चलेगा कि जिसके अंदर मैंने रिटर्न लगा के कैसे है डेटा पकड़ा था। सेम एज इट इज़ मैंने क्या किया, यहाँ पे डेटा रिटर्न किया और इस वेरिएबल में पकड़ ली आरएस, ठीक है। ओके, ऑल डन, हमारा सारा ऑलमोस्ट काम हो गया। मैं एक ग्लोबल वेरिएबल बनाऊंगा जैसे हमने लास्ट टाइम बनाया, इसका नाम रख देता हूँ वेदर डेटा। अगर हम रिटर्न ना भी करें तो उसके वेरिएबल से एक्सेस नहीं कर सकते? किसके वेरिएबल? ये ये? ये अगर तुम नहीं करती ये जेसन डाटा ऐसे, भाई ये ऊपर वाली लाइन में इसका स्कोप सिर्फ इतना है, ये एक क्लास में है, इधर कोई ग्लोबल वेरिएबल भी नहीं है। देखो ना, इसमें कोई ग्लोबल वेरिएबल भी नहीं है, डेटा बना ही इधर है। ये वार का मतलब है ये बना ही इसी लाइन पे और उधर इसको वैल्यू दे दी। अब ये इस ब्रैकेट्स के बाहर नहीं जा सकती, ये ब्रैकेट के बाहर नहीं जा सकता, इसीलिए तो हम प्रोवाइडर के अंदर भी जाके एक ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं ताकि इसका डेटा बाहर जा सके। अभी ये आरएस का डेटा भी बाहर नहीं जा सकता क्योंकि इसकी ब्रैकेट सिर्फ इतनी है, इसका स्कोप इतना है। अच्छा, अब हम यहाँ नीचे आते हैं, हम आते हैं वेदर डेटा इक्वल आरएस जो हमने किया था सिंपल, उसके बाद नोटिफाई लिसनर जो हमने लास्ट टाइम किया था। विच वन? क्या किया? एक्चुअली देखो, जब हम यहाँ से रिटर्न करेंगे डेटा जाएगा इस आरएस को, फिर इस आरएस को हमने इस वेरिएबल को भी तो डेटा देना है। हमने जब अपने व्यू के अंदर प्रोवाइडर के कंज्यूमर लगाना है और उसको डेटा को मैप करना है तो हमें एक वेरिएबल चाहिए ग्लोबल, वो ये होगा, ठीक है। व्हाटएवर ना, व्हाटएवर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिंपल आरएस दिया, आरएस को इक्वल कर दिया वेदर डेटा के, नोटिफाई लिसनर लगाया ताकि हमारी स्टेट अपडेट हो सके। यहाँ तक मेरा काम एपीआई कॉलिंग का सारा हो गया, कोई इशू कुछ भी नहीं था। उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, अपने व्यू में जाता हूँ, मतलब मेरा एपीआई कॉल का काम हो गया। अब मैंने इसको कॉल करना है, सबसे पहले हमने कॉल इनिट स्टेट में करना है ना, तो स्टेटफुल विजिट में जाना होगा, मैं कन्वर्ट करता हूँ स्टेटफुल विजिट, सही है। उसके बाद सेम एज इट इज़ मैं यहाँ पे आता हूँ, इनिट स्टेट कॉल करता हूँ। क्या कहता हूँ मैं, इनिट स्टेट, ये इनिट स्टेट आ गई। इनिट स्टेट के अंदर मैंने क्या किया, अपना फंक्शन कॉल करना, सिंपल कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड। उसके बाद कहता है अच्छा कौन सा करना है, मैं कहता हूँ ठीक है, हमारे प्रोवाइडर का नाम है वेदर होम प्रोवाइडर, ओके। फिर वो कहता हूँ ठीक है, इसको एक वेरिएबल में ले लो। मैं कहता हूँ एक भाईजान वेरिएबल आया जिसका नाम है प्रोवाइडर, लेट्स से प्रोवाइडर इक्वल, और इस प्रोवाइडर की टाइप है वेदर होम प्रोवाइडर, ओके। फिर मैंने कहना प्रोवाइडर डॉट, और उसके अंदर फंक्शन है गेट वेदर, ये वाला इनिट स्टेट में पे कॉल होगी, ओके। सिंपल नीचे आया, नीचे आके मैं इसको शो कराना, मैं नीचे गया हूँ स्कैफोल्ड के अंदर, मैं यहाँ पे गया बॉडी के अंदर मैं एक सिंपल अभी टेम्परेचर केल्विन वाला दिखाता हूँ जो हमें नज़र आता है। मैं यहाँ पे टेक्स्ट विजिट लगाता हूँ अभी के लिए, और इस टेक्स्ट विजिट के अंदर मैंने डेटा लगाना है। अब मैं इस टेक्स्ट विजिट को रैप करता हूँ कंज्यूमर में या बिल्डर में, बिकॉज डेटा हमने अब मैप करना है
प्रोवाइडर से। तो हमें जब भी डेटा को व्यू के अंदर दिखाना हो तो हम कंज्यूमर में या बिल्डर में रैप करते हैं। मैंने कहा ठीक हो गया। मैं नीचे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे मुझे बिल्डर नज़र आया, मैंने इसको बिल्डर में रैप कर दिया। बिल्डर में रैप करने के बाद मैंने इसको वही वॉच मेथड लगा लेता हूँ। मैं कहता हूँ भाईजान वेदर होम प्रोवाइडर है एक तुम्हारे पास, जिसका नाम प्रोवाइडर रख दो और उसको कॉन्टेक्स्ट डॉट वॉच करते रहना। कब तक किस प्रोवाइडर को करना, उसको करना एक लाइन ऊपर आ गई, हाँ, इसको करना वेदर होम प्रोवाइडर के अंदर। ठीक हो गया। हमने यहाँ पे कंज्यूमर की लाइन लगा दी। उसके बाद सिंपल हमने कहना है प्रोवाइडर डॉट वेदर डेटा। हमने अभी प्रोवाइडर के अंदर एक वेरिएबल बनाया था जिसका नाम था वेदर डेटा। ये मैंने इसको पकड़ा, मैंने कहा कंज्यूमर के अंदर जाओ, वेदर डेटा को शो कराओ। अब वेदर डेटा के अंदर क्या पड़ा हुआ है, वेदर डेटा के अंदर पड़ा हुआ है ये सारा डेटा पड़ा हुआ है, मतलब वेदर डेटा के अंदर ये सारा डेटा पड़ा हुआ है। ओके, वेदर के अंदर सारा डेटा पड़ा हुआ, ठीक है। अब उसके अंदर एक कोऑर्डिनेट्स है, उसके अंदर एक वेदर है, ये वेदर है, उसके बाद उसके अंदर बेस है, उसके अंदर मेन है। तो हमें मेन के अंदर जाना है, ठीक है। हम जैसे की के अंदर जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे कहा कि ठीक है वेदर के अंदर जाओ और इसके अंदर मेन के अंदर जाओ और उस मेन के अंदर कहाँ पे जाना, इस TEM के अंदर जाना और इस TEM के अंदर जाना और इसका टेम्परेचर दिखाना और इसको 2 स्ट्रिंग कर देना ताकि स्ट्रिंग हो। डॉटर तो लगाया नहीं। हाँ डॉट स्क्रीन गलत कॉल हुई। अब हम जाते हैं हमारे दोबारा से मेन स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे आके अभी के लिए हम क्या करते हैं, अपनी सही स्क्रीन को कॉल कर लेते हैं जिसका नाम है वेदर होम पेज। सेव करता हूँ, पहले एक रेड एरर होगा, उसके बाद ओके लोडर नहीं लगाया ना, इस वजह से होगा। मैं इधर गया, मैंने कहा यहाँ पे डेटा लगाना है, मैं कहता हूँ यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या करना, एक लोडर लगाना, यहाँ पे कंडीशन लगा दो, एक इसको बंद करो, यहाँ पे कंडीशन लगाओ कि अगर तुम्हारा डेटा डबल इक्वल टू नल है तो क्या करना है, यहाँ पे एक सर्कल प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखा दो। सेव, लेट्स सी। अभी तक डेटा नहीं आया। अब देखते हैं हमें API से डेटा आ भी रहा है कि नहीं। अभी हमारा डेटा नहीं आ रहा। अब देखते हैं हमारी गड़बड़ किधर है। गड़बड़ ढूंढने की किया है ऊपर। अब हम यहाँ क्या करते हैं, मैं यहाँ पे डिबगर लगा के चेक करता हूँ मुझे डेटा क्या आया। हमने कोई गड़बड़ की होगी। सेव किया, ओके, ओके, इधर भी गड़बड़ नहीं है, उससे भी आगे गड़बड़ है, हमारे क्विक मैनेजर में गड़बड़ है। हम यहाँ पे गए, हमने यहाँ पे आके डिबगर लगाया, हम एक एक करके आगे चलेंगे। लेट्स सी कि हमने गलती क्या की है। सेव, ठीक है। अब मैं एक एक लाइन आगे चलता हूँ, आगे आगे, इस लाइन में गड़बड़ है कोई, इसमें कुछ हुआ। HTTP गेट क्लिक करता हूँ, लाहौर API की, ठीक है, API की चेक करते हैं। कहाँ गई, आई थिंक ये थी। इसको सेंड करते हैं दोबारा। देखो इंटरनेट तो नहीं, व्हाट हैपेंड, माइट बी पॉसिबल। इंटरनेट कौन सा, इंटरनेट चेक करते हैं। हम एक दफ़ा जाते हैं google.com। मेरा इंटरनेट ही नहीं आ रहा, इंटरनेट की वजह से हमारी API कॉल भी नहीं हो रही, ठीक है। ओके, इंटरनेट आया, API भी आई, दोबारा कॉल करते हैं। API का डेटा आ रहा है, यहाँ पे गए, API का URL भी ठीक है। अब एक दफ़ा हम डिबगर को हटाते हैं, दोबारा सेव करते हैं। यहाँ पे
दफ़ा बंद करते हैं, रिस्टार्ट करते हैं। ओके, आइए समझ, आइए खूब है भाई समझ, क्या पर्पस है एपी मैनेजर? चल भी नहीं रहा। बंद करके तो आज चला नेट की वजह से मैं भी था। पर्पस क्या है एपी मैनेजर का? नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन आ गया, नेक्स्ट लाइन देखो डेटा हमारा आ रहा है, मैं इसको जाने देता हूँ तो देखो मेरा टेम्परेचर नज़र आ रहा है। सही है। ठीक है बस। अभी अभी हमने सिर्फ मैप ही ये किया है, अभी इसका इतना ज़्यादा डेटा है वो हम एक एक करके दिखाएंगे ना। अभी सिर्फ और सिर्फ हमने अभी कन्वर्ट करना है, बिल्कुल कन्वर्ट करना है। अभी मैंने सिर्फ क्या किया, एक वेदर के डेटा को शो करवाया, सिर्फ मैंने अभी ये यहाँ पे से टेम्परेचर दिखाया, मैंने अभी बाकी डेटा नहीं दिखाया। मेन के अंदर देखो टेम्परेचर से पकड़ा, एक्चुअली हमारा डेटा आ ही इसमें रहा था, यहाँ पे हमने देखा था तो हमारा डेटा आ रहा था इसमें, इस मैप के अंदर, मेन के अंदर टेम्परेचर के अंदर, ये हमने टेम्परेचर पकड़ा। सही है, सही है। अब हमने देखना है कन्वर्ट कैसे होता है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, केल्विन से। लास्ट में माइनस करना, माइनस करना। अच्छा कल भी ना। हाँ, तो हमने क्या करना है बेसिकली, सिंपल क्या करना है, इधर थोड़ा सा काम करना है। मैं क्या करता हूँ, इस सारे को ब्रैकेट में लेके जाता हूँ और यहाँ पे लगाता हूँ -273। -273 का मतलब है कि 0.15। ठीक है, ठीक है, मतलब आप इतना माइनस कर दो, आपको जो वेदर है वो सही आ जाए। इसको हटाया तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। देखो हमारा टेम्परेचर कितना है, इतना 38 जोन से था वेदर, तो मैंने क्या किया, अपने टेम्परेचर में से माइनस किया 273। -273 का मतलब है कि इतना माइनस कर दो ताकि आपको एक्चुअल सेल्सियस है। किसमें? हमेशा केल्विन में, केल्विन से सेल्सियस में जाने के लिए माइनस करते हैं 273। ओके, यहाँ पे एक फंक्शन होता है डॉट, आई थिंक राउंड का, लेट्स चेक, नहीं आई थिंक फ्लोर का, फ्लोट, लेट मी चेक, हम देखते हैं फ्लटर राउंड राउंड इधर गए, डॉट राउंड 30 या इसको देखो लाइन को, पूछो समझ तो पूछो अभी।
ओके तो बस हमने ये क्या किया, अभी के लिए सिर्फ एक वेदर शो कराया। मान लो मैंने और डेटा भी शो करवाना है, वो क्या डेटा शो कराना है, मैंने यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे नीचे आ रहा है किस सिटी का ये है, जैसे कराची का निकला हुआ है ना, तो यहाँ पे नेम क्या आ गया आपको नज़र आ रहा है कि कौन सी सिटी का। मैंने नेम भी शो कराना है। मैं जाता हूँ डेटा के अंदर, यहाँ पे जाता हूँ, अपने जो भी टेक्स्ट विजिट है उसको कॉलम में ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने 2 टेक्स्ट लेने। इस टेक्स्ट विजिट को मैं रैप करता हूँ कॉलम के अंदर, अब 2 टेक्स्ट विजिट आ गई। अब नीचे आके एक टेक्स्ट लगाता हूँ, टेक्स्ट प्रोवाइडर डॉट वेदर डेटा के अंदर जाओ। वेदर डेटा के अंदर जाना, अब कहाँ पे जाना, अब इसमें इतना ज़्यादा डेटा है, मैं सारे एक्स्ट्रा डेटा को कोलैप्स करता हूँ। अब ये भी बंद हो गया, ये भी बंद हो गया। अब देखो ये नेम किसी के अंदर नहीं पड़ा हुआ, ये डायरेक्टली पड़ा हुआ, मतलब ना वो कोऑर्डिनेट के अंदर, ना वेदर के अंदर, ना मेन के अंदर, ना वाइंड के अंदर, ना ही क्लाउड वगैरह किसी के अंदर। तो मुझे सिर्फ इसका नेम चाहिए, तो मैं सिंपल इसके नेम को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके सिर्फ इसका नेम लिखाता हूँ, सेव एंड चेक, मेरा डेटा आ गया। अब देखो पता चल रहा है किस सिटी का टेम्परेचर। अब मान लो मैं पीछे से API से मैंने अपने इसमें लाहौर लगाया हुआ ना, यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे अपने लाहौर लगाया हुआ। अब मान लो मैं पीछे से यहाँ से लंदन कर देता हूँ, अब API कॉल लंदन के लिए होगी, खुद ब खुद API से पता चलेगा मैंने कौन सी सिटी का डेटा देख रहा हूँ। सेव करता हूँ तो देखो 19 डिग्री लंदन। इसके अलावा आप क्या कहते हैं, कोई इस्लामाबाद देखते हो, इस्लामाबाद, तो इसको मैं करता हूँ इस्लामाबाद, सेव चेक करता हूँ तो 38 डिग्री 39। अभी हम करेंगे, डोंट वरी, हम सर्च फील्ड टेक्स्ट फील्ड लगा लेंगे या ऑप्शंस दे देंगे यूज़र को। तो एट दी एंड अभी सिर्फ हमने सिटी वाइज डेटा को शो कराया विद प्रोवाइडर विद API मैनेजर अपने व्यू के अंदर। सही है। इसके अंदर और बहुत ज़्यादा डेटा आ रहा है अगर हम इसको समझें, जैसे कि टाइम जोन आ रहा है, ये मिली सेकेंड में है। इसके अलावा जैसे ये ओपन करते हैं, इसमें क्या है, इसमें देखो सिटी पता चल रही है, PK है, UK है, या वो कौन सी कंट्री है। इसके अलावा आपको सनराइज़ का सनसेट का कुछ पता चल रहा है, उसके बाद क्लाउड्स के बारे में पता चल रहा है, इसके अलावा विजिबिलिटी है, उसके अलावा मेन है। अब जब भी हम वेदर देखते हैं उसके अंदर होता है कि मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर, आज मैक्सिमम कितना जाएगा और मिनिमम कितना होगा, तो ये भी आप मिनिमम मैक्सिमम शो कराएंगे। हाँ, मतलब आपकी स्टाइलिंग तो अपनी है। इसके अलावा मैक्सिमम कितना होगा, प्रेशर कितना होगा, उसके बाद ये ह्यूमिडिटी कितनी है, सी लेवल क्या है और ये ग्रैंड लेवल क्या है। मतलब ये सारी की सारी वो इन्फॉर्मेशन है जो टेम्परेचर के साथ होती है। जब भी आप कोई वेदर ऐप ओपन करते हो ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर होती है। इसके अलावा ये वेदर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे देखो पता चल रहा है ये ड्रिजल है जो वेदर होता है। अब जैसे मैं इसको करता हूँ लाहौर के बारे में देखते हैं वेदर क्या आता है। मैं यहाँ पे गया, मैंने कहा लाहौर का वेदर क्या, लाहौर का हिट किया तो लाहौर का जैसे वहाँ पे क्लाउड्स है, आज देखो जैसे बादल वगैरह थे, तो हम ये क्लाउड हम इसकी बेस पे चेक करेंगे कि पीछे इमेज क्या आनी है। जैसे कहीं पे अगर रेन हो रही है तो यहाँ पे रेन लिखा आ जाएगा। तो एट दी एंड ये क्लाउड हमें ये हमें बेसिकली वेदर बताएगा कि इस टाइम यहाँ पे वेदर क्या। सही है। इसके अलावा जैसे हम जैसे लंदन का चेक करते हैं, लंदन में क्या है तो और इसके अलावा कोई सिटी बताओ ना प्यारी सी, कोई और बता दो कोई सिटी। KP की कौन सी सिटी, नेम सही होने चाहिए। सिटी स्पेलिंग ये ओके, उधर रेन है उधर रेन है। तो एट दिन अब हम चेक करते हैं हैदराबाद में सच में रेन है भी कि नहीं। टेम्परेचर क्या जा रहा है, टेम्परेचर देखते हैं इधर जा रहा है, ये तो कम है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं हैदराबाद का ना टेम्परेचर देखने जाते हैं कि अभी इधर हैदराबाद में टेम्परेचर क्या आ रहा है। ये लाहौर में ही है ना या इंडिया में, कराची से पहले आता है, वहाँ इंडिया में भी तो है ना, हैदराबाद वहाँ पे भी है। कराची से पहले भी आता है। एट दी एंड इट्स ठीक है। मे भी हम कोई और हैदराबाद में, दो हैदराबाद है ना। तो आप पाकिस्तान लिखते हैं। अब ये हैदराबाद कौन सा है, एक अच्छा रेन है, जैसे वो बारिश बता रहे थे, बारिश तो हो सकती है इस टेम्परेचर में भी, ज़रूरी तो नहीं। तो एट दी एंड इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी API को वेदर API को इंटीग्रेट करके उसको इस तरह से लगा के शो करवा सकते हैं। ठीक है, कल आपने भी यहाँ तक काम करके लेके आना है यहाँ तक, ताकि हम आगे जब करें वो यहीं से आपका आगे चले, इकट्ठे सारा बर्डन नहीं होगा। यहाँ तक आपका पूरा प्रोजेक्ट का सेटअप रेडी होगा, API कॉल हो चुकी होगी, 2-3 चीज़ें शो हो चुकी होंगी, फिर हम कल डिज़ाइन स्टार्ट करके इसको अपने मुताबिक स्टाइल वाइल करते हैं और फाइनली ये वाली एप्लीकेशन पूरी हो जाएगी।
सही है। तो कल जो सा फंक्शनैलिटी प्लस डिज़ाइनिंग का काम होगा सारा। ओके।